हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा चल रहा था अध्याय तीसरा, क्लास 11 का वनस्पति गणित। तो टेरिडोफाइट में हमारा चल रहा था। तो टेरिडोफाइट हमारा चल रहा था, उसमें टेरिडोफाइट में हमने जीवन चक्र पढ़ लिया था, टेरिडोफाइट का जीवन चक्र, और हमने इसके लक्षण देख लिए थे। तो अब हम इससे अगला पॉइंट देखते हैं। तो उसका वर्गीकरण रह गया था, टेरिडोफाइट का वर्गीकरण ये हमारा रह गया था। तो आज हम इसे कंप्लीट करते हैं। वर्गीकरण पढ़कर टेरिडोफाइट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो टेरिडोफाइट का जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है। एक तो साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्नोप्सीडा और टेरोप्सीडा। तो टेरिडोफाइट का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है, 4 भागों में किया गया है। तो सबसे हम लाइकोप्सीडा की बात करते हैं। लाइकोप्सीडा है क्या। तो लाइकोप्सीडा है क्या, ये प्राचीनतम टेरिडोफाइट है, यानी कि सबसे पहले जो आए थे वो कौन से पादप आए थे, साइलोप्सीडा। प्राचीन का मतलब है पुराने, यानी कि सबसे पहले जो इन चारों प्लांट में आए थे वो कौन से थे, साइलोप्सीडा। तो ये कैसे थे, प्राचीनतम टेरिडोफाइट थे। और इनमें क्या थे, प्रथम स्वयं मंडल किसमें पाए गए थे। तो प्रथम जो सर्वप्रथम जो सबसे पहले स्वयं मंडल पृथ्वी पर पाए गए थे, तो उसमें पादप में कौन से पादप में पाए गए थे, साइलोप्सीडा में पाए गए थे। तो प्रथम स्वयं मंडल पाए गए थे इनमें। और कैसे थे, जीवित, कुछ जीवित पादप इनमें मिल रहे थे, जैसे सिलोटम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करेंगे प्लांट की, तो जैसे सिलोटम वो प्लांट था जो कैसा मिल रहा था, जीवित मिल रहा था। इस समूह के ज़्यादातर पादप कैसे थे, विलुप्त हो चुके थे, यानी कि जो इस समूह के साइलोप्सीडा के जो पादप थे वो क्या हो गए, सारे विलुप्त हो गए थे। या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें राइनिया की, लेकिन कुछ जीवित पादप थे जो मिल रहे थे, जैसे सिलोटम, लेकिन ये भी विलुप्त होने की क्या था, कगार पर था। तो हम कह सकते हैं इसके 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए साइलोप्सीडा के, ए और बी। यानी कि ए पॉइंट ये था जो जीवित पादप मिल रहा था जैसे सिलोटम, और बी पॉइंट या ए में ही छोटा पॉइंट मान लो, तो इस समूह के सभी पादप क्या हो गए थे, विलुप्त हो चुके, जैसे राइनिया। तो साइलोप्सीडा हमारा कंप्लीट हो गया। बात करते हैं लाइकोप्सीडा की। तो लाइकोप्सीडा है क्या, तो बात करते हैं हम लाइकोप्सीडा की। तो लाइकोप्सीडा है क्या, तो ये ज़्यादातर जहाँ पर मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, यानी कि पानी में ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाएंगे, पानी में पाए जाएंगे। और इस समूह के पादपों को क्लब मोस कहा जाता है। क्लब मोस क्यों कहा, मोस क्यों कहा गया, मोस इसलिए कहा गया क्योंकि मोस जो थे वो पानी में रह रहे थे, यानी कि पानी पर डिपेंड थे और स्थल पर भी अपना जीवन यापन कर रहे थे। और क्लब क्यों कहा गया, क्लब इसलिए कहा गया क्योंकि ये क्लब है क्या, क्लब की अगर हम बात करें, क्लब मोस से क्यों कहा गया, क्लब हम एक जगह एक समूह को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। यानी कि बहुत सारे प्लांट जहाँ पर इकट्ठा होंगे उस जगह को हम क्या कहेंगे, समूह कहेंगे। समूह यानी कि उसका प्लांट का क्या होगा, वहाँ पर एकत्रीकरण होगा। एक तरह से बोलते हैं कि बहुत सारे प्लांट इकट्ठा होंगे वहाँ, यानी कि प्लांट का क्या होगा, एकत्रीकरण होगा। तो जैसे प्लांट बहुत सारे इकट्ठा होंगे, एकत्रीकरण होगा वहाँ पर, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, क्लब बोलते हैं। क्लब क्लब जगह समूह को कहा, और मोस क्यों कहा, क्योंकि ज़्यादातर कहाँ पर मिल रहे थे, पानी में पाए जा रहे थे। तो बी पॉइंट हो गया। अब सी पॉइंट की बात करते हैं। इस वर्ग के जो पादपों के सभी बीजाणुपर्ण हैं वो किस पर मिलेंगे, शीर्ष पर मिलेंगे। यानी कि जो बीजाणुपर्ण मिलेंगे तने के किस पर मिलेंगे, शीर्ष पर, यानी कि शीर्ष पर सारे इकट्ठा हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, एक शंकु समान क्या बनाएंगे, संरचना बनाएंगे। जैसे ऐसे मिलेंगे शंकु के समान, शीर्ष में मिलेंगे बीजाणुपर्ण। और फर्ण पर कहाँ मिल रहे थे, ऐसे मिल रहे थे, फर्ण पर ही पत्तियों पर मिल रहे थे बीजाणुपर्ण। लेकिन यहाँ सारे मोस्टली जो इकट्ठा होंगे कहाँ पर होंगे, शीर्ष पर होंगे। और जिसे शंकु का कोन कहा गया, शंकु या कोन कहा गया। तो इस वर्ग के पादपों को सभी बीजाणुपर्ण तने के शीर्ष पर मिलेंगे, यानी कि तने के शीर्ष पर क्या होंगे, इकट्ठा होंगे। इस संरचना को शंकु कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करूँ, जैसे लाइकोपोडियम और सेलिजिना, जैसे संजीवनी बूटी भी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका लाइकोपोडियम और सेलिजिना, जिसे संजीवनी बूटी भी हम बोलते हैं। तो लाइकोप्सीडा हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, 2 वर्ग हमारे कंप्लीट हो गए टेरिडोफाइट के, साइलोप्सीडा और लाइकोप्सीडा। अब इस फोनोप्सीडा की बात करते हैं। इस फेनोप्सीडा है क्या, तो इस नेप्सीडा है क्या, तो उसकी बात कर लेते हैं। इन्हें क्या कहा गया, इन्हें होस्टेल कहा गया। होस्टेल क्यों कहा गया, क्योंकि इनका जो संरचना थी वो कैसी थी,
हॉर्स यानी कि घोड़े के पूंछ के समान इनकी क्या मिल रही थी, स्ट्रक्चर मिल रही थी, संरचना मिल रही थी। तो इन्हें इसलिए क्या कहा गया, होस्टेल कहा गया, जिन पर क्या मिल रहे थे, बीजाणुपर्ण मिल रहे थे। तो और ये बी पॉइंट, इनके पर्ण और तने में क्या मिल रही थी, सीलिया मिल रही थी। जैसे एग्जाम्पल तौर पर एक्विसीटम, प्लांट का नाम है एक्विसीटम, जिस पर पर्ण और तने में क्या मिल रही थी, सिलिका मिल रही थी, जैसे एक्विसीटम। और सिलिका होने के कारण क्या होता है, जैसे तने और पर्ण पर क्या मिलेंगी, सिलिका मिलेंगी, तो ये आपस में क्या होंगी, टच होंगी तो इनमें चिंगारी निकलेगी। चिंगारी क्या होगी, जंगल में आग लग जाएगी, चिंगारी निकलेगी तो उनके तने और पर्ण से तो क्या हो जाएगी, कई बार जंगलों में आग भी इनसे लग जाती है। तो जंगल में आग लगने का कारण क्या है, पर्ण और तने में क्या मिलना, सिलिका मिलना। अगर पर्ण और तने में सिलिका मिल रही है तो क्या होता है, जंगल में कई बार आग लग जाती है। तो ये हो गया स्फेनोप्सिडा। अब हम पढ़ते हैं लास्ट पॉइंट, टेरोप्सिडा। टेरिडोफाइट का लास्ट वर्ग टेरोप्सिडा। तो टेरोप्सिडा है क्या, टेरोप्सिडा सबसे बड़ा समूह है। टेरोप्सिडा है जो टेरिडोफाइट का, वो क्या है, सबसे बड़ा समूह है। और बी पॉइंट की बात करें तो अधिकतम टेरिडोफाइट इस समूह में आते हैं, यानी कि अधिकतम जो टेरिडोफाइट आएंगे वो टेरोप्सिडा के अंतर्गत आते हैं। तो इस समूह के अंतर्गत पादपों को फर्ण कहा जाता है। तो इस समूह के जितने भी इस समूह में जितने भी पादप आएंगे उनको फर्ण कहा जाता है। वो फर्ण कैसे होते हैं, फर्ण को क्या कहा, दीर्घीकरण कहा गया है। फर्ण यानी कि इन फर्ण में क्या होगा, पत्ती बड़ी होगी और तना क्या होगा, छोटा होगा। तने क्या होंगे, छोटे होंगे और पत्ती बड़ी होगी, तो इसलिए इसे क्या कहा, दीर्घपर्णी यानी कि बड़ी पत्ती। तो इस समूह के अंतर्गत सभी पादप कैसे होंगे, पादपों को इस समूह के अंतर्गत जितने भी पादप आएंगे उन्हें क्या कहा, फर्ण कहा जाता है। और फर्ण क्या होंगे, दीर्घ फर्ण होंगे। तो ये हमारा सी पॉइंट होगा। सी पॉइंट हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट भी है। और अगले पॉइंट की बात करें तो इस समूह में जितने भी फर्ण होंगे तो सभी इस समूह में फर्ण होंगे, सभी जो पर्ण पर मिलेंगे वो क्या मिलेंगी, बीजाणुपर्ण होंगे। और जो बीजाणुपर्ण होंगे उन पर क्या मिलेंगी, बीजाणुधानी मिलेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस समूह में जो फर्ण होंगे और सभी फर्ण इस समूह में सभी पर्ण पर क्या मिलेंगी, बीजाणुपर्ण, और बीजाणुपर्ण पर क्या मिलेंगी, बीजाणुधानी मिलेंगी। यानी कि जितने भी बीजाणुपर्ण होंगी उस पर क्या मिलेंगी, बहुत सारी बीजाणुधानियाँ मिलेंगी। लेकिन पीछे हमने पढ़ा फर्ण में पीछे हमने पढ़ा था कि जो मिल रही थी बीजाणुधानी वो सिर्फ एक मिल रही थी बीजाणुपर्ण पर। लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत सारी क्या मिलेंगी, बीजाणुधानी मिलेंगी बीजाणुपर्ण पर, बहुत सारी मिलेंगी बीजाणुधानियाँ मिलेंगी बीजाणुपर्ण पर। तो टेरोप्सिडा में क्या मिलेंगी, इस समूह में बीजाणुधानी मिलती हैं और किस पर मिलते हैं, बीजाणुपर्ण पर मिलते हैं। तो ये हमारा डी पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब कुछ टेरोप्सिडा ऐसे भी हैं जो बीज जैसे संरचना उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे टेरिडियम ऐसा पादप है जो कैसी संरचना उत्पन्न करता है, बीज जैसे संरचना उत्पन्न करता है। तो ये हमारे चारों वर्ग कंप्लीट हो गए, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्नोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये हमारे चारों वर्ग क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब टेरोप्सिडा के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। तो टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है एजोला और टेरिडियम और मार्सिलिया और साल्विनिया और एडिटम। एडिटम क्या है, एक चलायमान फर्ण है। एडिटम को चलायमान फर्ण क्यों कहा, क्योंकि ये कम समय में ज़्यादा जगह क्या कर लेते हैं, घेरे लेते हैं। यानी कि मैं कहूँ उनका कम समय में ज़्यादा जगह पर क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो इसलिए इन्हें क्या गया, एडिटम यानी कि चलायमान फर्ण। तो साइलोप्सिडा पढ़ा हमने, जिसमें मैंने आपको जीवित पादप मिल रहा था जो था सिलोटम, और कुछ पादप इसमें विलुप्त हो चुके थे जैसे राइनियम। लाइकोप्सिडा के बारे में हमने पढ़ा, इन्हें क्या कहा, ज़्यादातर पानी में मिलेंगे, और क्लबमोस के कहा कि पानी में मिलेंगे और समूह में मिलेंगे। तो क्लबमोस के कहा है, और क्या मिलेंगे, बीजाणुपर्ण पर क्या मिलेंगे, शीर्ष पर सारे बीजाणुपर्ण मिलेंगे जो क्या बनाएंगे, शंकु यानी कि समान क्या बनाएंगे, शंकु जैसे कोन जैसे संरचना बनाएंगे, जैसे लाइकोपीडियम और सेलेजिनिया, जिसे संजीवनी की बूटी भी बोलते हैं। तो ये दो
पढ़े हमने। उसके बाद पढ़ा हमने स्नोफसीड़ा, इसे ओस्ट्रेल बोलते हैं। ओस्ट्रेल क्योंकि घोड़े जैसे इसमें क्या मिलती है, पूंछ के समान संरचना मिलती है और इन पर क्या मिलते हैं, बीजाणुपर्ण मिलते हैं। और इनमें जो पर्ण और तने में क्या मिलेंगी, सिलिका मिलेंगी। जैसे एक्विसिटर मैंने एग्जाम्पल बताया, जैसे जंगल में कई बार आग लग जाती है, तने और पर्ण में जैसे चिंगार निकलेगी तो क्या होगा, कई बार जंगल में आग लग जाएगी। तो ये क्या है, सिलिका मिलने के कारण होता है ऐसा। और उसके बाद है टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा क्या है, सबसे बड़ा समूह है टेरिडोफाइट का। और इस समूह के अंतर्गत पादपों को इस समूह के अंतर्गत सभी पादपों को फर्ण कहा जाता है। फर्ण कहा जाता है क्योंकि इसमें फर्ण क्या होती हैं, दीर्घपर्ण होते हैं। और डी पॉइंट की बात करें तो सभी जो बीजाणुपर्ण होते हैं उनके जो बीजाणुपर्ण होंगे उनमें क्या मिलेंगी, सारी की सारी बीजाणुधानी मिलेंगी, बहुत सारी बीजाणुधानी मिलेंगी। सभी बीजाणुपर्ण पर सभी बीजाणुधानी होती हैं, यानी कि जितने भी बीजाणुपर्ण मिलेंगे उन पर सभी क्या मिलेंगी, बीजाणुधानी मिलेंगी। और कुछ पादप ऐसे होते हैं जो बीज संरचना उत्पन्न करते हैं, जैसे टेरिडियम। तो ये हमारे यहाँ तक चारों वर्ग क्या हो गए, टेरिडोफाइट के, यानी कि कंप्लीट हो गए। तो बच्चों इतनी मेहनत हम करके आप तक ये पहुँचाते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको लग रहा है कि हमें इसके मेहनत कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, तो बच्चों एक लाइक कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप सभी का बच्चों धन्यवाद।